सभी को नमस्कार। डॉक्टर तुलसीराम ब्राह्मणे। नीट 2025 का एडमिशन चालू है। प्रथम राउंड का एडमिशन हो चुका। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने प्रथम राउंड के लिए जो वीडियो बनाए थे, अभी तक लगभग 15,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के छात्रों को, महाराष्ट्र के छात्रों को, गुजरात के छात्रों को, राजस्थान के छात्रों और उत्तर प्रदेश के छात्रों को। वहां से भी मेरे पास फोन आए, क्या हमें मध्य प्रदेश के कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उन बच्चों को भी मेरे क्षमता के अनुसार उन्हें मार्गदर्शित किया और उसका प्रतिफल अच्छा रहा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे धन्यवाद भी दिया और मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो मुझे लगभग 4-5 साल से लगातार देख रहे हैं और मैंने जो अनुमान लगाता हूं वो लगभग 100% सही निकलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार से आशीर्वाद बना रहेगा तो आने वाले समय में भी मैं आपको इसी प्रकार की जानकारी देता रहूंगा। बात करूं मैं प्रथम राउंड के लिए जो मैंने वीडियो बनाए थे, उसमें जो मैंने अनुमान लगाए थे, चाहे वो अनरिजर्व हो या ओबीसी हो, ये दोनों कैटेगरी में जो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए मैंने कम से कम 5-6 घंटे मेहनत की थी और इसका यह परिणाम रहा कि 98% अनुमान सही गया। उसके बाद यदि बात करूं मैं एससी की और एसटी की, तो जिस प्रकार कहा जाता है ना कि वजन कितना किलो है, इतना किलो पे कांटा अटक जाता है, उसी प्रकार जितने नंबर मैंने बताए थे उसी पे आके कटाप रुक गया। यदि हम एसटी की बात करेंगे तो 331 मैंने वीडियो में बताए थे, 331 पे आके अटक गया। और यदि मैंने एससी की बात करूं तो 410 बताए थे, तो 410 11-12 पे कांटा अटक गया। तो 100% अनुमान सही निकला, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मैं बात करूं मध्य प्रदेश की जो काउंसलिंग चालू है सेकंड वाले राउंड के लिए, अभी आपको चॉइस फिलिंग करना है। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन ने 2 और मेडिकल कॉलेज को ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है, तो सीटें बढ़ गई है। इससे भी एक बड़ी खुशखबरी की बात की जाए तो 2 पुराने कॉलेज थे, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज और सागर मेडिकल कॉलेज, वहां पर भी कुछ सीटें और बढ़ा दी गई। यदि हम बात करें छिंदवाड़ा में तो सेकंड राउंड के लिए 43 सीट और ऐड हो गई और सागर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो 22 सीटें और ऐड हो गई है। इस प्रकार यदि हम टोटल कॉलेज की बात करें, शासकीय मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो पहले राउंड में 17 कॉलेज थे, अब 19 हो गए हैं। जिस प्रकार 2018 में हुआ था कि पहले 6 कॉलेज थे, फिर 3 कॉलेज और जुड़ गए, इसलिए उसी प्रकार इस साल भी 2 कॉलेज और जुड़ गए। यदि हम टोटल 19 मेडिकल कॉलेज की बात करें, 19 शासकीय मेडिकल की कॉलेज की बात करें, तो टोटल सेकंड राउंड के लिए 436 सीटें हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ अलग अलग कॉलेज का कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ जैसे मैंने पहले राउंड में आपको अलग अलग कॉलेज का कट ऑफ बताया था कि एमजीएम इंदौर में क्या कट ऑफ हो सकता है, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में क्या हो सकता है, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में क्या हो सकता है, नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज में जबलपुर में क्या हो सकता है, वैसा मैं इस बार नहीं बता रहा हूं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे को जो प्रथम राउंड में सीटें आवंटित हो गई थी, उन्होंने सीट उठा ली, तो उन्होंने अपग्रेड किया है। अपग्रेडेशन का कॉलम विकल्प खुला रखा है। तो हो सकता है कि मान लो उदाहरण के तौर पे कोई दतिया कॉलेज वाला है तो वो भोपाल मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, या छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज उसको चाहिए था छिंदवाड़ा मिल सकता है ना। कोई किसी को रीवा कॉलेज चाहिए तो वहां भी जा सकता है, किसी को ग्वालियर चाहिए वहां जा सकता है, खंडवा वाला रतलाम जा सकता है, रतलाम वाला खंडवा आ सकता है, दतिया जा सकता है कोई मेडिकल कॉलेज। तो बच्चे को अपने निकटतम मेडिकल कॉलेज में यदि पढ़ने जाना हो तो वो
ये विकल्प खुला छोड़ा है तो उसमें जा सकता है। तो यहाँ पर हम कट ऑफ का अनुमान नहीं लगाएंगे। फिर भी यदि हम बात की जाए प्रथम राउंड में जो कट ऑफ रहा था मेडिकल कॉलेज का, अलग अलग मेडिकल कॉलेज में जो कट ऑफ बताए थे उससे 5 या 6 नंबर वो नीचे आ सकता। ओवरऑल की बात की जाए तो पूरे 19 मेडिकल कॉलेजों में जो कट ऑफ गिरने की संभावना है वो 6 से 7-8 नंबर तक नीचे और जा सकता है। यदि उसी प्रकार हम बात करें कि मध्य प्रदेश के टोटल जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहां पर कितनी सीटें, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेकंड वाले राउंड के लिए जो वैकेंसी दी गई है 915 सीटें दी गई है। निश्चित ही यहाँ पर भी कुछ कॉलेज में सीटें बढ़ी है और 1-2 कॉलेज में प्रथम राउंड में नहीं थे, सेकंड वाले राउंड में उनको ऐड कर लिया। यदि हम बात करें नए सीटें में कहाँ का ऐड हुई है तो 150 सीटें जो ऐड हुई है वो शिहोर कॉलेज के मान सरोवर मेडिकल कॉलेज में हुई है। और यदि 250 इंडेक्स जो प्रथम राउंड में नहीं था उसमें 250 सीटें आवंटित होने के लिए हमारे पास उपलब्ध है। और यदि 50 सीट और ऐड हुई तो एलन सिटी मेडिकल कॉलेज इंदौर को और 50 सीटें और मिल गई है। इस प्रकार 915 में सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेकंड वाले राउंड के लिए उपलब्ध है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 436 सीटें उपलब्ध है। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि बीडीएस में क्या स्थिति है तो बीडीएस में सरकारी एक ही मेडिकल कॉलेज ही इंदौर में है जिसमें 19 सीटें अभी आज की तारीख में वैकेंसी के रूप में बताई जा रही है। और यदि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी बीडीएस के लिए बहुत सारी सीटें बची हुई है। टोटल 716 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बीडीएस के लिए खुली है। तो आप अपना प्रतिशत प्रथम राउंड में यदि आपका एडमिशन नहीं हुआ तो सेकंड वाले राउंड में आपको यदि पिछले फर्स्ट राउंड के कट ऑफ से 4 या 5 या 10 नंबर के अंदर है तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना, मुझे ऐसा लगता है। और निश्चित ही मिलेगा क्योंकि अभी क्या हो बहुत सारे बच्चों ने ऑल इंडिया कोटे से सीटें उठा लिए। अभी जो मेरिट लिस्ट कल जारी हुए वो सभी बच्चों की मेरिट लिस्ट जारी हुई है जहां ऑल इंडिया के बच्चे सीटें उठा के तो वहां पर एडमिशन ले लिए, किसी ने एम्स में एडमिशन ले लिया, किसी और स्टेट में ऑल इंडिया कोटे से उठा लिया। तो अभी मेरिट लिस्ट में उनका भी नाम है। तो जो मेरिट लिस्ट है उसमें कम ऊपर नीचे होने की संभावना है, कुछ बच्चे जा सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि अभी भी आप जो चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं तो पहले एक अपनी प्राथमिकता तय कर ले कि कौन से मेडिकल कॉलेज को प्रथम रखना है, कौन से सेकंड में रखना है। आप कोई लिमिटेड कॉलेज के विकल्प भरने की आवश्यकता नहीं है, पूरे के पूरे कॉलेज आप भर सकते हैं। दूसरी बात और ये कहना है कि जो सेकंड वाले राउंड के लिए डीएमई की साइट पर 3 पेज का एक निर्देश आए हैं वो निश्चित ही पढ़ ले, पहले पढ़ने के बाद ही आप प्राथमिकता तय कीजिए, अपना विकल्प दीजिए कि कौन सा कॉलेज आपको लेना है। बस इतना ही कहना है। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद, एनालिसिस करने के बाद आपके सामने ये वीडियो बनाता हूँ, उसका प्रतिफल के रूप में मुझे लाइक और सब्सक्राइब तो मुझे कर दीजिएगा। आप बहुत सारे वीडियो को करते रहते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जोश आता है। आपको मालूम है कि एनालिसिस करना भी बहुत बड़ा काम होता है। अनरिजर्व और ओबीसी का कट ऑफ बताना इतना मुश्किल हो जाता है और मैंने प्रथम राउंड के लिए उसके लिए 5 घंटे मेहनत की थी। उसके बाद मैंने एक कॉलेज का कट ऑफ निकाला जो कि 98% मेरा अनुमान सही निकला। तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले समय में भी नीट के तैयारी के संदर्भ में मैं आपको वीडियो बना के देता रहूं। और इतना कहकर मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा कॉलेज मिले और अच्छा कॉलेज मिलने के बाद आप डॉक्टरी में अच्छे से स्किल प्राप्त करके देश और समाज की सेवा कर सको। इतना कहकर सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।